नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। संभल की जामा मस्जिद पर खतरा मंडराने लगा है क्योंकि वक्फ बिल पास हो गया है और ये बात एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। जी हां, जिन्होंने सदन में खूब हंगामा किया, सरकार से खूब तीखी बहसबाजी की, यहां तक कि बिल की कॉपी भी फाड़ दी। उन ओवैसी को अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से डर लग रहा है और वो कह रहे हैं कि योगी वक्फ नहीं मानते हैं, वक्फ संपत्ति नहीं मानते हैं और ऐसे में वक्फ बिल पास होने के बाद अब कई मस्जिदें हाथ से निकल जाएंगी। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। ओवैसी ने अपने बयान में कहा, वक्फ बिल पर राष्ट्रपति के साइन करते ही ये कानून बन जाएगा और फिर इस कानून के तहत संभल की मस्जिद वक्फ नहीं रहेगी क्योंकि वो पहले से एएसआई के अंतर्गत आती है। लखनऊ और हैदराबाद के जो इमामबाड़े हैं वो भी वक्फ से बाहर हो जाएंगे। सलीम चिश्ती की दरगाह और इसके अलावा तमाम और चीज़ें उन्होंने बताई कि ये सब हमारे हाथ से निकल जाएंगी और सलीम चिश्ती की दरगाह भी एएसआई अधिकृत हो जाएगी। यूपी सरकार संविधान को नहीं मान रही है, वो भी एक्ट को नहीं मानती है, वक्फ की प्रॉपर्टी को नहीं मानती है। यानी योगी सरकार को लेकर ओवैसी ने यह कहा कि वो वक्फ की संपत्ति नहीं मानते और वक्फ नहीं मानते हैं। ऐसे में संभल की जो मस्जिद है वो एएसआई के हिस्से में चली जाएगी क्योंकि जैसे ही राष्ट्रपति साइन कर देंगी कानून बन जाएगा, वैसे ही ये अमल में आ जाएगा कानून और फिर चीजें हाथ से निकल जाएंगी। तो इस तरीके से ओवैसी ने ये बातें कही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि वक्फ संपत्तियां नहीं मानते हैं वो भी अब इसी का फायदा उठाएंगे। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर तमाम चर्चाएं हुई। लोकसभा में पहले चर्चा हुई, 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया, लेकिन 12 घंटे तक चर्चा चली और आखिरकार सदन में बिल पास हो गया। 288 सांसदों ने पास करने के लिए पक्ष में वोट डाला, 232 सांसदों ने लोकसभा में विपक्ष में वोट डाला। इसके बाद राज्यसभा में पेश किया गया और राज्यसभा में भी लंबी चर्चा चली और राज्यसभा से भी पास हो गया बिल और फिर अब ये कानून बनने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति की मोहर लगने के साथ ही ये कानून बन जाएगा और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी लगातार विरोध में रहे। तमाम सांसदों ने विरोध किया लेकिन ओवैसी सबसे ज्यादा मुखर होकर विरोध करते हुए नजर आए और उन्होंने बिल की कॉपी लोकसभा में फाड़ दी और कह दिया कि ये असंवैधानिक है। वहीं अब जब सदन के बाहर वो बयान दे रहे हैं तो वो अपने ताजा बयानों में ये कह रहे हैं कि संभल की जामा मस्जिद हाथ से निकलकर एएसआई के हाथ चली जाएगी, सलीम चिश्ती की दरगाह के साथ भी यही होगा और तमाम जगहें हैं जो कि अब एएसआई के संरक्षण में चली जाएंगी क्योंकि कानून में ऐसा प्रावधान है। तो इस तरीके से ओवैसी को यह डर सता रहा है। बाकी सीएम योगी का जिक्र करके उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हमने बताया कि उन्होंने कहा कि सीएम योगी अब इसका फायदा उठाएंगे और वो वक्फ नहीं मानते हैं। बाकी किस तरीके से सदन में ओवैसी ने कॉपी फाड़ी, किस तरीके से विरोध किया, असंवैधानिक बताया इस बिल को, उसके साथ आपके छोड़े जाते हैं। साथ ही ओवैसी को जवाब भी दिया जगदंबिका पाल ने तुरंत बिल फाड़ने पर, वो भी आप सुनिएगा। और इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार। अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं है, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। अभी भी आपने देखा ओवैसी साहब को कि अभी उन्होंने इस बिल को फाड़ने का काम किया है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज किस लिए बिल फाड़ दिया? उन्होंने कहा, चले गए, मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि हमारी 123 प्रॉपर्टी है और साहब हमारे पास डीड नहीं है, उस डीड को हम कैसे देंगे, हमारी प्रॉपर्टी तो मिलेगी नहीं। मैं कहना चाहता हूं 123 प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है। ये 123 प्रॉपर्टी किसकी है?
ये हमारे जमाने की नहीं है। जब ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली बनाने का फैसला किया और 1911 में जब उन्होंने यहाँ के लुटियन जोन्स की लैंड को एक्वायर किया, लैंड एक्वायर करने के बाद ड्यूली कंपनसेशन दिया और अधिग्रहण कर लिया। और 1911 जो अधिग्रहण ब्रिटिश सरकार ने किया, अखिलेश जी आप भी मुख्यमंत्री रहे, अगर कोई सरकार किसी जमीन का अधिग्रहण कर ले तो फिर उस जमीन को डीनोटिफाई करके किसी को दे नहीं सकती है। यह पहली बार कांग्रेस सरकार ने डीनोटिफाई करके देने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है